So hello Ji, welcome back to a new video. After I think almost 2 months we are out here shooting another new video from a very different place जिसके बारे में I think बहुत सारी जनता को नहीं पता होगा अभी. इट्स अ हिडन जेम ऑफ इंडोनेशिया एंड हमें भी लेटली बहुत सारे वीडियोस दिख रहे थे सो वी वर वेरी इंटरेस्टेड इन कमिंग इन एंड लकीली वी आर हियर विद एयर एशिया व्हिच इज़ ऑल द मोर स्पेशल फॉर अस. इस जगह के बारे में मैंने स्पेशली बहुत ज़्यादा रिसर्च किया था एंड आई रियली वांटेड टू कम हेयर. स्पेशली अगर आपको जैसे शौक़ है क्या बोलते हैं उसको स्कूबा डाइविंग करने का या फिर स्नॉर्कलिंग करने का तो बहुत सही है. उसके अलावा यहाँ के जो बीचेस हैं द कलर ऑफ वाटर देयर आर सम क्रेजी व्यू पॉइंट्स. आई मीन दिस प्लेस हैज़ टू बी ऑन योर लिस्ट कंसिडरिंग द फैक्ट कि इंडोनेशिया में है तो वीज़ा ऑन अराइवल है, वीज़ा फ्री है फॉर अस एंड उसके साथ साथ इट इज़ एक्सट्रीमली चीप. आप अगर कंपेयर करो प्राइसेस को तो थाईलैंड से मलेशिया भी सस्ता है बट थाईलैंड से काफ़ी सस्ती जगह है ये. एंड वी रीच्ड एट अराउंड 1:30 एट दी कोमोडो एयरपोर्ट जो कि काफ़ी मतलब सिटी सेंटर के बीच में ही बना हुआ है. और जो लैंड होता है ना फ्लाइट तो क्या मतलब चारों तरफ जो नज़ारे थे ना बहुत क्रेजी थे. हाँ मुझे तो पर्सनली बहुत सही लगा. एंड उसके अलावा इमिग्रेशन वॉज सुपर स्मूथ एंड आई थिंक दिस हैज़ टू बी द फर्स्ट इमिग्रेशन जो हमने क्रॉस किया है जहाँ पे वी डिड नॉट हैव होटल बुकिंग. और मेरे को लगा कि मैं बोल दूँगा कि चलो मैंने होटल बुकिंग करी हुई है एट दिस जय करता जहाँ पे हम रुके हुए हैं. मैं सोचा वहाँ का मैं बोल दूँगा कि हमने होटल बुकिंग करी है. शी वॉज लाइक नो वी डिड नॉट बुक एनीथिंग, हमने कुछ होटल बुकिंग नहीं करी है. हाँ उसने बोला एंड शी सेड क्या अभी होटल बुकिंग नहीं करी है, हम अभी करेंगे, अभी हमने डिसाइड नहीं किया कहाँ स्टे करेंगे. और मैं इसकी तरफ देख रहा हूँ कि ये तूने क्यों बोला, हमने डिसाइड नहीं किया था बोलना है. बट खैर ही वॉज प्रीटी आई मीन नाइस, ही डिडंट आस्क एनी अदर क्वेश्चन. उसके बाद एकदम कम्प्लीटली उन्होंने बोला स्टैम्प लगाया एंड वी पेड वीज़ा ऑन अराइवल फीस बाय आवर कार्ड. लेस देन 5 मिनट्स. हाँ इट वॉज सुपर स्मूथ, बहुत कोई सवाल जवाब नहीं हुए. यहाँ पे क्या होता है इंडोनेशिया में जब आते हो तो आपको एक कस्टम डिक्लेरेशन करना होता है QR कोड स्कैन करके. तो एयरपोर्ट पे वाईफाई मिल जाता है तो आप वो कर सकते हो. बट आज बड़ा स्ट्रेंजली वो QR कोड कस्टम वाला जो था ही वाज आस्किंग मी क्वेश्चंस कि आप कितने दिन रहोगे, कहाँ से आए हो, कौन से होटल में. मतलब इमिग्रेशन के सवाल कस्टम वाले क्यों कर रहे हैं, इमिग्रेशन वाले ने तो कुछ पूछा ही नहीं. बट खैर इट वॉज़ अ प्रीटी स्मूथ जर्नी. एंड इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम कोमोडो इंटरनेशनल एयरपोर्ट वहाँ से अगर आपको जाना है टुवर्ड्स योर होटल और एनीवेयर तो ग्रैब यहाँ पे जो है वो सिर्फ बाइक टैक्सी में चलती है, मेन टैक्सी में ग्रैब नहीं है. तो वी एंडेड अप पेइंग हाउ मच आई थिंक 100 के वन वे आपको पे करना पे पड़ेगा. किया. 1 लाख IDR जो कि लगभग आई थिंक होता है 500 रुपये के आसपास. आई एम नॉट श्योर बट आई थिंक वो 400-500 रुपये के आसपास होता है. थैंक यू. चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये कि आप जिस भी होटल में रुकते हो ना वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री होटल पिकअप है मोस्ट ऑफ द होटल्स में. अगर आप 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार में रुक रहे हो तो कॉम्प्लीमेंट्री आपको पिकअप एंड ड्रॉप मिलेगा बिकॉज एनीवेज जो ये एयरपोर्ट है इट्स नॉट टू फार फ्रॉम. हमें भी मिलता बट हमने पहले बुक नहीं किया था तो इसलिए नहीं मिला. एंड आई रियली लाइक द फैक्ट कि यहाँ पे सब कुछ बड़ा सस्ता है. सब कुछ सस्ता है यार, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना सस्ता हो. मेरे को ऐसा लगता है कि थाईलैंड में रहने के बाद हमें पता चला है कि बाकी एशियन कंट्रीज़ कितनी सस्ती है कंपैरेटिवली एंड थाईलैंड के रेट्स कितने ज़्यादा बढ़ गए हैं ओवर द पास्ट कपल ऑफ ईयर्स स्पेशली आफ्टर कोविड. मतलब आप ये सोच लो कि अगर हमें साउथ कोरिया सस्ता लगा है थाईलैंड के कंपैरिजन में तो आप लगा सकते हो कि थाईलैंड के प्राइसेस कितने बढ़ गए हैं ओवरऑल. सो इफ़ यू नो अस देन यू नो कि हम जब भी शाम को बाहर निकलते हैं देन वी नीड अ कॉफ़ी एंड ब्रेड. तो उसी के लिए हम आए हैं. वी आर एट दिस कैफ़े, इट्स कॉल्ड दी कारपेंटर कैफ़े. थैंक यू. एंड इट्स राइट इन द सिटी सेंटर, इट्स इन द हार्ट ऑफ द सिटी हेयर. काफ़ी लाइवली माहौल है एंड कैफ़े भी बहुत लाइवली है. ऑल्दो काफ़ी बड़ा कैफ़े नहीं है, इट्स वेरी स्मॉल but then the overall vibe is really nice. What's the name? It's called Carpenter. I wish Delhi में हम ऐसे ही किसी कैफ़े में जाके बैठ पाएँ and it doesn't have to be fancy and we don't have to pay like a gazillion rupees for it. जब भी मेरे पास थोड़ा सा हो जाएगा I'll make a cafe. I'll open a cafe. So Ji, we have ordered one chocolate bologna. I think it's a fried donut with chocolate filling inside, जो कि काफ़ी सही लग रहा है. One cappuccino and one हरी पत्तियाँ भांग. लड़कियों की जो आजकल भांग चल रही है सोशल मीडिया पे हर कोई पी रहा है तो ये उनकी भांग है. क्या बोलते हैं इसको, What is it called again? Punch latte. एंड साथ में एक स्लाइस ऑफ कैरेट केक
और इन सबका हमने पे किया 110K IDR इनकी करेंसी में, जो कि होते हैं लगभग 600 रुपये के आसपास। हाँ तो जी कुछ खाया नहीं है मैंने, ढंग से नहीं खाया है कुछ। कह रहे हमारी फ़्लाइट में वी हैड दिस सनतन मील, जो एयर एशिया ने, हाँ ब्रेकफास्ट जैसा बहुत मतलब मज़ा तो आया देखो खाने में। तो एयर एशिया ने स्टार्ट किया, इट्स कॉल्ड दी सनतन मील, जो कि वेजिटेरियन मील्स होती हैं और काफ़ी सही, मतलब डिपेंडिंग ऑन विच रूट यू आर इन। हम मलेशिया से आए यहाँ पे तो नासी लेमाक था हमारे पास, और वो प्योर वेजिटेरियन था। नासी लेमाक में यूजुअली फ़िश और एग और ये सब होता है, बट इसमें इट वॉज प्योर वेजिटेरियन, सोया चंक्स थे उसमें, मतलब बहुत ज़बरदस्त टेस्ट था, मुझे तो अच्छा लगा। एंड उसके अलावा तो हमने कुछ नहीं खाया। तो दिस इज़ द फर्स्ट आइटम दैट आई एम ईटिंग। ये है कैरेट केक, जो कि था अराउंड 13,000 IDR का। अच्छा मीठा कम है। मीठा कम है, ज़्यादा होना चाहिए। यू कैन पम्प सम फ्रॉम दीज। नॉट बैड, प्राइस के हिसाब से ठीक है, अच्छा लग रहा है। मैं भी कुछ खाया नहीं है सुबह से, इसलिए ज़्यादा अच्छा लग रहा है। पर हमारी आगे की जो आने वाले दिन हैं उनकी आइटनरी काफ़ी ज़्यादा पैक्ड है, तो हो सकता है आज ही हम बहुत कुछ खा लें, क्योंकि आने वाले 2-3 दिन 4 दिन जितना हम यहाँ पे स्पेंड करने वाले हैं लबुआन में, वी डोंट नो कि हमें कितना खाने के लिए मिलेगा। ऑनेस्ट रिव्यू ऑफ दिस कारपेंटर कैफ़े, जो कि काफ़ी ज़्यादा हाईली रेटेड है इधर इन लबुआन बाजो। बट हमने पे किया, जितना भी हमने पे किया 1-1.25 लाख के आसपास, 1,12,000 के आसपास। बट कॉफ़ी अच्छी थी, जो मैंने बलोनी खाया वो भी अच्छा था, कैरेट केक भी ओके था। बट माचा जो था इनका, भांग जो था वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। शी डिड नॉट लाइक इट। सो लबुआन बाजो में ना बहुत सारे अभी भी रेस्टोरेंट्स एंड ऑल दीज प्लेसेस आर स्टिल कमिंग अप। सो आई थिंक इफ़ यू कम हेयर राइट नाउ, then it's going to be a good decision, because there are not a lot of people coming here. और कितनी मतलब, And if you come here especially, don't be surprised to see a lot of lizards. Like मुझे इस बोर्ड पे दिख रही है 4 lizards। तो यार वो लिजर्ड नहीं था, वो तो कुछ और था जो हमारे होटल में जो था, it was a giant लिजर्ड, और वो कह रही हो ये बेबी है। मैंने बोला ये बेबी है भाई, दैट इज द बिगेस्ट लिजर्ड आई हैव सीन इन माय लाइफ, और वो बेबी कह रहे हैं उसे। आई थिंक व्हेन वी केम इन, हमारा जो होटल है वो थोड़ा सा सिक्लूडेड एरिया में है, बिकॉज एयरपोर्ट के पास में है। तो मुझे लगा था कि पता नहीं ज़्यादा लोग होंगे कि नहीं, but when we came into the city center, it's like a full blown city, like everybody is here, there's music playing, there are pubs, there's bar, there's shopping places, there's everything. डाइविंग के बहुत सारे ऑप्शन, डाइविंग के बहुत सारे options पानी का जो है ना वो क्रेजी है। हाँ, कोई मुझे भी स्विमिंग सिखा दो, I also want to do it. बट यार मतलब आई रियली लाइक दिस स्पॉट, मतलब ये वाला जो एरिया है मुझे बहुत अच्छा लगा। Look, you'll find everything. आपको मिला? मानो आप, मेरे को लग रहा है इसमें से कुछ उठाने वाले तो हो ही। Oh, it's so pretty. So this is what I was talking about. This is the pink beach. Yeah. Yeah. This is the Padar Island. And then we have the Komodo as well here. Komodo, Padar Island, सारा बड़ा अच्छी जगह है यार। I really like this spot. This is like I said, Bali 20 years ago. And we are staying at where? And we are staying at a hotel जिनका private beach है, and it has the best sunset. And it is not expensive, by the way. So not which is again you know one positive thing that you are coming here, because usually अगर आप कहीं पे भी जाते हो तो होटल एंड फ्लाइट्स आपका मेजर कॉस्ट होता है। एयर एशिया ऑब्वियसली इट्स अ बजट एयरलाइन, सो उनके प्राइस काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है, प्लस होटल्स भी अच्छे हैं। और इंडोनेशिया का ये स्पॉट स्पेशली जो हमें काफ़ी ज़्यादा सस्ता लगा। लबुआन बाजो बहुत छोटा है, मतलब जो इसका पूरा हमने स्पॉट भी देखा ना कितना छोटा सा था। तो अगर आपको पॉइंट A टू पॉइंट टू B, मतलब तो अगर आपको पॉइंट A से पॉइंट B जाना है या पॉइंट C जाना है तो 2-4 किलोमीटर में ही आपका सब हो जाता है। तो आप बाइक टैक्सी ले लो, और इनका जो एयरपोर्ट है वो भी काफ़ी एकदम हमारे होटल से 10 मिनट का रास्ता है। लबुआन बाजो इज़ फेमस एज अ गेटवे टू दी कोमोडो ड्रैगन आइलैंड, जो भी यहाँ का कोमोडो आइलैंड है। बहुत इट्स अ ह्यूज नेशनल पार्क जहाँ पे आपको एक्चुअल कोमोडो ड्रैगन्स देखने को मिलेंगे, और वहाँ पे हम कल जा रहे हैं। वी हैव ऑलरेडी बुक्ड अ टूर, इट्स अ डे टूर टू कोमोडो नेशनल पार्क। एंड मतलब पूरा डिटेल हम आपको देंगे इन द कमिंग वीडियोज़। बट आई मीन दिस प्लेस इज़ एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल, 100% recommended from our side. First impressions, we are blown away. Beautiful. So जी एक बहुत बड़ा सा रिग्रेट हो रहा है इनको, बताएंगे ज़रा कि किस चीज़ का रिग्रेट है? So बैकग्राउंड दे।
द थिंग इज़ यहाँ पे बहुत सारे होटल्स के ना गूगल रिव्यूज़ एंड अगोड़ा पे रिव्यूज़ इतने ज़्यादा है नहीं, तो वी वर सपोज टू बुक दिस होटल पर इट डिडंट हैव अ लॉट ऑफ रिव्यूज़, तो इसलिए हमने बुक नहीं किया था, पर इट लुक्स सो गुड एंड लुक एट द लोकेशन। एकदम ही मतलब प्राइम लोकेशन पे है. सो आई मीन वन रिकमेंडेशन फ्रॉम आवर साइड, इफ यू आर कमिंग, location is the main priority, then you can obviously book this hotel. It's called Yes. O Julia. Yes. It's right in the heart. And इनका जो ऊपर है ना रूफटॉप, उस पे एक ऐसा infinity sort of pool बनाया है इन्होंने. This is a newly opened hotel. Infinity pool से यहाँ से ज़बरदस्त नज़ारे आते हैं. This we are figuring out a restaurant that we saw, which has lot of nice Indonesian food. तो हम उधर ही की तरफ जा रहे हैं. वो ATM भी है यहाँ पे, so ATM पे भी आना है because we need some cash. We don't have cash. So ji, we have finally found the restaurant. It's called De Warung. Taste the authentic Indonesian food. And इसके जो stairs है ना थोड़े crazy से हैं. So let's see if we can figure out. सर बचा के मानो. वाह. That's the most safest that I've seen. I can come back if you want. No. मानो जी अच्छी जगह लग रही है ना, बट अभी बिकॉज अंधेरा हो रखा है, बट यहाँ पे पूरा ये सामने सी व्यू है, सी ओशन. आई थिंक दैट्स द सी, दैट्स नॉट एन ओशन, बट काफ़ी गजब के व्यूज़ है. दिन में आओ तो बहुत अच्छा रहेगा. एसी नहीं है, ओपन में. मौसम भी अच्छा है. मौसम तो अच्छा है. रात के टाइम तो आई थिंक इट इज़ बेटर, बट प्रॉब्ली आई थिंक शाम के टाइम दिन के टाइम इट गेट्स वेरी हॉट. व्हाट आर वी ईटिंग? और आपने एक चीज़ देखी है यहाँ पे, वाइट टूरिस्ट सबसे ज़्यादा है. मतलब एशियन टूरिस्ट 90% वही है, 95% आई थिंक. हमारे इंडियन टूरिस्ट का हमला करेंगे यहाँ पे. दुनिया के किस कोने से आप ये एंगल बना के शॉट लेने की कोशिश कर रहे हो? So finally our food is here, and so the cameraman was ready to click some great pictures. By the way, हमने मंगाया है, these are called chicken Singaporean sauce, something like that. काफ़ी ज़्यादा फिलिंग लग रहा है. 2 steamed rice with some crispy fried garlic, chicken satay और coke and some water. And इसका I think we'll be paying close to 180. No, 220k IDR. काफ़ी ज़्यादा होता है, but this is a highly rated place, so we will not complain. So I don't know what to start with, but I will still just have a quick bite of the chicken because वो काफ़ी सही लग रहा है. फेक कटलरी हम बच्चों को नहीं देते खेलने के लिए. यार चिकन तो मेरे को बहुत ही सही लग रहा है, तो आई कांट जस्ट वेट टू हैव अ बाइट. पसंद नहीं आया लग रहा. अच्छा. अच्छा है. You took a long pause. You took a long pause. बहुत अच्छा नहीं है. लॉन्ग पॉज पे मैं बैक टू बैक मेरे ऐसा इंसान पिछले 3 दिन से फ्राइड खा रहा हूँ मैं, और मैंने बाइट लिया तो इट वाज क्रिस्पी, बट बढ़िया, बहुत ही अच्छा है. Nice. फूड रिव्यूअर बन सकता हूँ. बाय द वे आई गॉट दिस बैंड. You got a bracelet? या फ्रेंडशिप बैंड दिया अंजलि ने राहुल को. This was just 25,000, and she also got a fridge magnet which was I think again 25,000. Not bad at all. So जी, the dinner at that वारुंग जहाँ पे हम गए बहुत ही अच्छा था. I mean I honestly liked it. 2,10,000 IDR हमने पे किया इनकी करेंसी में, एंड हम लोग वहाँ पे थे. मानो वो देखो, मैं दिखाता हूँ, वो ओ जूलिया दिख रहा है. तो वहाँ पे वो होटल जो दिख रहा है आपको काफ़ी ऐसे ब्राइट हो रखा है, ये वाला स्पेशली. के पास है. हाँ, तो ये वाले होटल के जस्ट बैक साइड में था. हम ऊपर से ऐसे पूरी चढ़ाई करके वॉक करके आए हैं, ऐसा लग रहा है पहाड़ों पे हैं, बिकॉज ये वर्कआउट हो गया हमारा. हाँ, बिकॉज ये पूरा एरिया ना ऐसे पहाड़ों पे बना हुआ है, काफ़ी खूबसूरत है. अभी वो आपको व्यू पॉइंट नज़र नहीं आएगा, बट ये पूरा ऐसे बोट्स लगी हुई हैं और ये पूरा प्रॉपर सी है. क्रेजी व्यूज़ यहाँ पे. एंड हमारा प्लान है, हमने ऑलरेडी हमारे कल की जो पूरा डे टूर होने वाला है सब बुक कर लिया है. सो अब हम बुलाएंगे ग्रैब टैक्सी एंड विल जस्ट हेड ओवर टू आवर होटल विच इज़ जयकर्ता स्वीट्स. यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है इस मेन मार्केट से. तो चलें जी, and we'll see you tomorrow if we are able to wake up on time. I hope we do, because it's
A lot of money that we have spent. Yeah, and we are paying approximately 10,000 rupees per person. Yeah, that's a lot of It's money. a lot of money. So जी, good morning. हम हो चुके हैं पूरे ready and we are heading to our pickup location. I think हमारा pickup location आ चुका होगा. And नीचे आके ऐसा क्यों लग रहा है कि सब आए हुए हैं? But it is already so cold. क्या नंबर था पिकअप का? नंबर नहीं दिया उन्होंने गाड़ी का. नंबर नहीं दिया था. नहीं. How would we know कौन पिकअप करने वाला है? 6:15 पे पिकअप था हमारा, 6:18 हो रहे हैं एंड वी आर ऑलरेडी है. क्या ठंडी हवा चल रही है मानो. सो जी चलो एकदम सही टाइम पे आए हम. हमारा पिकअप हो रहा है. थैंक यू. वाह, प्रॉपर गाड़ी आई है पिकअप करने के लिए मानो जी. What timing ना. हाँ. ओके या. सो जी वी हैव फाइनली रीच्ड द बोर्डिंग गेट एंड हमने अपना पूरा टिकट वगैरह चेक करा लिया है. प्राइवेट पिकअप था हमारा इस टूर में विच इज़ द बेस्ट. एंड क्या बढ़िया मौसम हो रखा है. इन चारों तरफ बोट ही बोट है. तो ये एंट्रेंस पे आ गए हम. ओह क्रेजी. कोमोडो, लव कोमोडो. पिंक बीच यहाँ पे भी जाने वाले हम. और यहाँ पे वो देयर इज़ लॉट ऑफ दिस स्टफ बाय द वे. एक चीज़ देख के मैं बड़ा हैरान हूँ. सो वी आर सिटिंग हियर वेटिंग फॉर आवर बोट टू स्टार्ट. और यहीं पे डिपार्चर हमारा होगा. इन्होंने जिस हिसाब से ये पूरा का पूरा बना रखा है ना सेटअप, आई थॉट कि ऐसा ये सिंपल सा वो पोर्ट होगा, क्या बोलते हैं उसको, फेरी पॉइंट होगा जैसा हर जगह होता है नॉर्मल. काफ़ी वेल मैनेज्ड. मतलब ये तो मॉल लग रहा है. अब देखो मेरे पीछे, इट्स लाइक प्रॉपरली वेल मैनेज. वॉशरूम्स एकदम क्लीन है, सब कुछ है. और मतलब ये सारी बोट्स है ना, मेरी आंखें थक गई देख देख के. देयर सो मेनी. आई थिंक यहाँ से वो सारी बोट्स जो है ना वो उधर भी जाती हैं, लॉम्बॉक जाती हैं. कुछ बोट्स मैंने सुना है कि बाली की तरफ भी जाती हैं. तो अब खैर बाद में ही पता चलेगा कि कितना टाइम लगेगा. सो वी हैवंट हैड अ ब्रेकफास्ट. होटल ने हमारा ब्रेकफास्ट बॉक्स पहले ही बना के रखा था बट हम जल्दबाजी में लेना भूल गए. तो अब हमने लिया है क्या, एंड आई वोक अप एट 4:40 के आसपास. हमारा पिकअप था 6:15 पे. एंड आप कितने बजे उठे हैं? 5:25. 5:30. Finally the call has been made and we are heading over to the boarding point. यहाँ पे बहुत सारी बोट्स हैं यार. मानो इतनी सारी बोट्स होंगी आपने सोचा था? और इतनी भीड़ है यार. और सब कुछ बड़ी तरीके से ऑर्गेनाइज किया है इन्होंने अभी तक. तो हमने पहन लिए यहाँ पे शूज़ बिकॉज, और वो भी मैंने क्या स्नीकर्स डाले हैं. बिकॉज इन्होंने बोला था कि ओह आई डोंट नो स्पीड बोट होने वाली है. स्पीड बोट की बुक करी थी हमने. वाह, स्पीड बोट होगी तो उछलते कूदते हुए जाएंगे. इसमें जाके उसमें जाना है. ये पार्ट नहीं शूट करता हूँ, नहीं तो मेरा फ़ोन तैरता हुआ मिलेगा. And then today we will accompany by two crew. So he's our captain today. His name Aldous. And then our friend Marlo. So his name Marlo, yeah. So we are three of us for company, yeah. And then also we would like to say welcome. So welcome to Flores Island. So now you are on the best forest, the special Labuan Bajo, yeah. And then welcome to our boat. So this boat named Elisa. Elisa. And then our group name today, Elisa Group. So that's mean if I cannot remember all of your face, so I just go Elisa Group. So that's why, yeah.
सो जी फाइनली What's that? कहाँ पे? Goes down deep. Yeah. Look how it goes. सो जी फाइनली वी आर है एट द फर्स्ट स्टॉप. ये हमारी बोट है एलिसा जिसने हमें ड्रॉप किया है. मानो जी पानी का कलर आप बताएंगे कितना साफ है. वी कैन ऑलरेडी सी सो मैनी ब्लू फिशेस. Oh my god! यार पानी का जो कलर है ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा साफ है. दिस इज़ द फर्स्ट स्टॉप ऑफ द डे. इट्स कॉल्ड पदर आइलैंड एंड यहाँ पे खैर नेशनल पार्क की फ़ीस आपको पे करनी पड़ती है. सो वी आर गोइंग टू जस्ट गो ओवर देयर. हमने ऑलरेडी पे कर दिया है. वी गोइंग टू यूज़ द वॉशरूम एंड देन स्टार्ट द हाइक. सो जी यहाँ पे आने के बाद हमने रियलाइज़ किया कि यहाँ पे अदर देन फिशेस वी ऑल्सो हैव दीज डियर्स जो आपको मिलेंगे. और बिकॉज एक चीज़ जो मैंने नोटिस करी है इतना ग्रीन है ना चारों तरफ ये जो आइलैंड्स हैं. ड्राई सीज़न है अभी बिकॉज अभी काइंड ऑफ सदर्न हेमिस्फीयर में हम हैं तो इस चक्कर में भी काफ़ी अच्छा मौसम है. जहाँ पे बाकी जगह पे इतनी ज़्यादा बारिश वगैरह होती है यहाँ पे उतना नहीं है अभी. तो अभी हमें हाइक करके जाना है. आई थिंक 30-40 मिनट्स का हाइक है. चलें जी. चलो. See you. सो जी यहाँ पे यू हैव टू पे एन एंट्रेंस फीस ऑफ 400K पर पर्सन. खैर हमारे ट्रिप में ये एक्स्ट्रा होता है. दिस इज एन एक्स्ट्रा प्राइस दैट यू पे. इट वाज ऑलरेडी इंक्लूडेड. So, sir, या everyone, good morning. गुड मॉर्निंग. Welcome to Komodo National Park, especially destination Padar Island. या And you will do hiking about 850 stairs totally. ओके 150 above sea level and 500-meter distance above the goal there. And we have regulation like don't smoking, Yeah. no rubbish, keep rubbish with you, या and always be careful, keep your stamina. No fire, no drone. If ओके you don't have a permit area. या ओके Okay, thank you so much for Thank you. attention. Have a nice day, you all. थैंक यू. Thank you. Enjoy trekking. सो जी यहाँ पे एक डियर भी हमें दिखे. So many of them here. Oh, many. Yeah. Even up or it's just around here or you can find them up everywhere. Only there. यहाँ पे आने के बाद देखा कार्ड से भी पेमेंट हो रही है इधर. Nice. हम कोमोडो नेशनल पार्क में हैं. ऑलमोस्ट आप मान के चलो कि एकदम ही दुनिया से आबादी से बहुत दूर. और यहाँ पे भी उन्होंने कार्ड पेमेंट का वो बना ना रखा है. कोमोडो का स्टैचू ले जाएंगे कोमोडो के किसी को डराने के लिए. Look at this view. It's beautiful. God. एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना मज़ेदार होगा. बट हमारी जो हाइक है ना वो मेरे को भी दिख रही है कितनी ऊंची है. वो देखो हमें जाना है एकदम हिल के टॉप पे. बट अच्छा है यहाँ पे सुबह सुबह आ गए हम क्योंकि अभी भी हवा में काफ़ी ठंडक है. तो चलो जी वॉक किया जाए. सो जी यहाँ पे खड़े हुए हम टॉप पे आ चुके हैं. वैसे जो जिस व्यू पॉइंट पे आना था खड़े होकर लग रहा हो किसी जंगल में खड़े हैं. बट अपेरेंटली इट्स नॉट अ जंगल. इट्स अ ग्रेट व्यू पॉइंट. को दिखाता हूँ मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ. लुक एट दिस व्यू. ब्यूटीफुल. Insane. मतलब माना बहुत ज़्यादा गर्मी है. बहुत ज़्यादा लंबी हाइक है ऊपर आने के लिए. Are you getting good shots? Sorry. Oh, sorry. Yeah. We just had a couple of them. They're amazing, right? Yeah. Beautiful. Definitely worth the Are you hike. interviewing people? Not yet. Like a scale of 1 to 10? Like, We can start with you. okay, 10. सो जी आई थिंक द बेस्ट पार्ट अबाउट एयर एशिया राइट नाउ इज़ द फैक्ट कि इन्होंने दिल्ली से लबुआन जो कि एक लेओवर में जो फ़्लाइट स्टार्ट करी है जिसमें आपका लगेज इफ़ यू चेक इन एट लबुआन आपको डायरेक्टली इफ़ यू चेक इन एट दिल्ली आपको डायरेक्टली लबुआन में मिलेगा. तो विच इज़ एक्सट्रीमली गुड सीमलेस एक्सपीरियंस है.
बाकी मलेशिया में भी आपका 2 से 3 घंटे का लेओवर है, दैट्स इट, एंड देन यू डायरेक्टली रीच लबुआन बाजो। बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहाँ आने के बाद लग रहा है कि यार दिस इज़ गोइंग टू गो क्रेजी एज सून एज पीपल डिस्कवर कि ऐसी जगह है, एग्जिस्ट करती है। तो रादर देन गोइंग टू बाली यू कैन कम हेयर, एंड बाली भी जा सकते हो, बाली के अपने मज़े हैं, बाली के अपने व्यू पॉइंट्स हैं, बट इफ़ यू वांट टू एंजॉय मोर ऑफ नेचर एंड शांति एंड नॉट लॉट ऑफ क्राउड, देन दिस इज़ योर प्लेस। I think this is easily going to replace Bali in a couple of years because काफ़ी untouched beauty है and Bali is very crowded now. तो जब हम सुरबाया गए थे, माउंटेन हाइकिंग करी थी लास्ट टाइम जब हम इंडोनेशिया आए थे 7 में अक्टूबर में, तब जो पहाड़ हमने देखे थे ना, जो हर जगह वॉल्केनिक हाइक पे पहाड़ थे, तो वैसे ही पहाड़ यहाँ पे हर तरफ है, छोटे छोटे। और बिकॉज इट्स ड्राई सीजन राइट नाउ, तो उस चक्कर में पहाड़ों पे एकदम ग्रीनरी है। तो इमेजिन ब्लू वाटर, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और ग्रीन ऐसे पहाड़, और उसमें से हमारी स्पीड बोट करके निकल रही है। बहुत क्रेजी था, मज़े आ गए। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज़ हमारे गाइड ने बताई है कि ये जो रेत है ये अब आप लेके नहीं जा सकते, इट्स इलीगल टू टेक दिस एनी नेशनल मोर। पार्क के अंदर आ गया है, पहले नहीं। हाँ, नेशनल पार्क में है। तो काफ़ी सुंदर है यार। बट इसके पीछे आप देखोगे ना, ये जो पूरा बैक साइड का एरिया है, ये अभी भी पूरा ऐसे जंगल टाइप बना रखा है इन लोगों ने, तो यहाँ पे भी जाना अलाउड नहीं है अभी। आप सिर्फ बीच तक रह सकते हो, देन यू कैन गो बैक। तो आपको अगर अंदर जाना है तो वो अलाउड नहीं है अभी, तो वो थोड़ा सा क्रेजी है। बाकी हम ऐसे शैक पे बैठे हैं क्योंकि धूप में ज़्यादा नहीं हो पाएगा, हमसे चक्कर आ जाएंगे। और अच्छा है यार, आई मीन द एंटायर टूर टिल नाउ इज़ प्रीटी गुड। आई एम एक्साइटेड कि अभी देखने के लिए मिलेंगे कोमोडो ड्रैगन्स। और ऐसा कह रहे थे हमारे गाइड कि इस वाले नेशनल पार्क जो यहाँ पे अभी हम बैठे पिंक बीच, तो अगर आप जंगल में मत जाना, बिकॉज यहाँ पे भी कोमोडो ड्रैगन्स हैं, जिनको ये लोग कोमोडो ड्रैगन नहीं बोलते, सिर्फ ड्रैगन बोलते हैं। अपनी भाषा में कुछ कहते हैं खैर, बट दे आर सेइंग नो टू अस टू नॉट गो इनसाइड। इट्स बिकॉज कि कोमोडो ड्रैगन्स ने पास्ट में ह्यूमंस पे अटैक किया है, खाया भी है, तो इसलिए वो कहते हैं कि भैया संभल के रहो, कुछ हो जाएगा तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। सो दिस इज़ द पिंक बीच। अब यहाँ पे जैसे ये देखो, ये पूरे सैंड नज़र आ रहे हैं पिंक, ऐसे बहुत सारे ऐसे टूट टूट के कोरल्स हैं जो आते हैं, भरा हुआ है यहाँ पे कोरल के साथ। सब पैर ज़मीन पूरा स्लिप मार जा रहा है। बट पानी का कलर देखो यार आप, दिस इज टर्कोइज ब्लू। डीप कितना है पानी। करंट बहुत स्ट्रॉन्ग है अगर आप अंदर की तरफ जाओगे ना, और धूप भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। देखो पिंक हो जाता है पैर रखते ही। मतलब अगर हम ये नहीं देखते तो बहुत कुछ मिस कर जाते हैं। बाकी जो हमारी ये बोट राइड थी ना, ये 1 घंटे की बोट राइड थी, जिसको मैंने करीबन 10 सेकंड में दिखा दिया 20 सेकंड में, बट 1 घंटे की वो स्पीड बोट राइड थी। और काफ़ी दूर दूर है सब आइलैंड, काफ़ी दूर है। और जो ये आइलैंड्स है ना, मेरे को लगता है ये जो दिख रहे हैं आइलैंड से ज़्यादा छोटे छोटे पहाड़ हैं, विच आर वॉल्केनिक माउंटेन्स, जैसा हमने सुराबाया में और जब हमने वॉल्केनिक हाइक करी थी तब देखा था। सो जी फाइनली फ्रॉम द पिंक बीच इट वाज 15 मिनट्स बोट राइड। हमारा जो स्पीड बोट है बहुत ही स्पीड में चलता है, लाइक काफ़ी स्पीड में। मतलब मेरा फर्स्ट टाइम, आई थिंक सेकंड टाइम है, हाँ। बट ये जो हमारे ड्राइवर साहब है, द कैप्टन, ही नोज हाउ टू राइड, तो वो एकदम फुल स्पीड में अलग अलग एंगल पे निकाल कर ले आए। नाउ वी हैव कम टू कोमोडो ड्रैगन आइलैंड, विच इज़ आई थिंक द सेकेंड बिगेस्ट आइलैंड ऑन फ्लोरेस, इस वाले एरिया में। काफ़ी बड़ा, मतलब इसका जो आप पोर्ट भी है ना, वो भी आप देखोगे तो इट इज़ ह्यूज। हाँ, 1 घंटे मिलेंगे हमें। कोमोडो ड्रैगन इसी आइलैंड पे देखने के लिए मिलता है ऑफिशियली। तो अभी खैर कह रहे हैं कि मीटिंग सीज़न है, तो एज़ यूजुअल कह रहे हैं नहीं दिखेगा, बट आई थिंक दिख जाएगा। 1-2 तो उन्होंने रखे होंगे फॉर पिक्चर्स, वरना कैसे चलेगा काम। तो टोटल 1600 कोमोडो ड्रैगन्स हैं, बट हमारे गाइड बोल रहे थे आजकल उनको 2-3 ही दिख रहे हैं, तो हमें 2-3 भी दिख जाए हमारे लिए। हमने ये वो देखे ना, मॉनिटर लिजर्ड देखे हैं थाईलैंड में, या फिर कहीं पे भी आपने देखे होंगे, तो उसी स्टाइल के मॉनिटर लिजर्ड ही होते हैं, बट ह्यूज। यूजली ये वाली जो ट्रिप्स होती हैं, दे स्टार्ट अर्ली मॉर्निंग 6, और सबसे पहली एक्टिविटी वो हाइकिंग वाली कराते हैं जहाँ हम गए थे अभी। तो तब बेटर है, बिकॉज धूप जो है ना वो बहुत तगड़ी हो जाती है। शाम को आफ्टर सनसेट तो इट इज़ प्रीटी बेरेबल, अच्छी ठंडी हवा चल रही होती है, बट राइट नाउ अदरवाइज इट्स प्रीटी बैड, इट्स वेरी हॉट।
So if you guys have questions about the Infopandia, you can ask to me. We can answer our questions as well. And today we are working is about for 10 minutes. Yeah, and time is flexible, can be more and can be less. And beside that, we just focus on farm dragons. Depend where more dragons stay. सो जी वहाँ पे जो हमारे गाइड हैं उन्होंने सबके फ़ोन उधर कलेक्ट कर लिए हैं और एक एक करके सब आ रहे हैं फ़ोटोज़ क्लिक करने के लिए मॉनिटर लिजर्ड के साथ। एंड मुझे ऐसा लगता है कि यार ये एक्सपीरियंस थोड़ा सा टूरिस्टी हो गया। आई रियली थॉट कि ऐसा एटलीस्ट हमें देखने को मिल गया। आई वाज नॉट इवन एक्सपेक्टिंग कि मिलेगा। बट उन्होंने सबके फ़ोन ले लिए हैं। आवाज़ लगाते हैं हम सब आके लाइन में हो। ये किसका फ़ोन है? भूख लगी है आपको? काफ़ी। आई एम ऑलरेडी हंग्री। हमें बोला गया था लंच मिलेगा। लंच के चक्कर में 3 बार लोग पूछ चुके हैं कि लंच दे दो, जबकि अभी तक सिर्फ 11:30 बजे हैं। हाँ, बिकॉज़ वी स्टार्टेड अर्ली, वी डिडंट हैव अ ब्रेकफास्ट। एटलीस्ट हमने तो ब्रेकफास्ट नहीं किया। हमने तो नहीं किया। बाकी जो करके आए हैं उनके लिए तो जबकि ऑप्शन था, फिर भी नहीं किया हमने। यार हमारी ढूंढ रही होगी होटल वाली की मैडम आपने आपका सैंडविच बना के रखा था। सॉरी चप्पल में पत्थर घुस गए थे। सो जी मानो जी कहाँ आ गए आप? हम गए थे थोड़ी देर। हाँ मतलब पानी यहाँ पे डीप नहीं है। आप देखो यहाँ पे लोग पीपल कैन इवन वॉक। तो बट एक चीज़ माननी पड़ेगी, दिस स्पॉट आई एम फॉरगेटिंग द नेम, आई विल पुट इन द स्क्रीन और इन द डिस्क्रिप्शन। बट क्या गजब का पानी का कलर है यार। लुक एट दिस, इट इज़ ग्रीन ब्लू एंड वाटर हियर इज़ प्रीटी शैलो। तो आप आराम से, जिसको स्विमिंग नहीं आती वो भी उतर सकते हैं पानी में। स्नॉर्कलिंग गियर वगैरह ये सब पकड़ाते हैं, तो अगर आपको करना है तो आप आके कर सकते हो। एक्चुअली छोटी बोट नहीं है, हमें लग रहा था बहुत छोटी है, बट इट हैज़ like a bedroom sort of thing, and there's a washroom as well. Oh man. You have to bend. But then there's like a proper sleeping space. Who sleeps inside? You? Yeah. No sleeping inside. You sleep inside? Finish trip. सो जी क्विक अपडेट। 3 घंटे हो चुके हैं हमें हमारे बोट टूर से आके वापस। काफ़ी बढ़िया था। मतलब अगर मैं उसको ऑन अ स्केल ऑफ 10 इफ़ आई रेटेड आई थिंक 9 अप्रॉक्सीमेटली 9। उस हिसाब से जो व्यू पॉइंट्स थे, जो पानी का कलर था और जिस तरीके से उन्होंने अरेंज किया था, 9 on 10। काफ़ी अच्छा था। 8.5 9 on 10 बहुत अच्छा था, मज़ा आया डेफिनेटली। The only reason we have deducted 1 point is because it's very expensive. It is expensive. It is not cheap. So, and that too, this is the cheapest tour. तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा, बट आई थिंक एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। एंड उससे भी ज़्यादा ना यहाँ पे एक और टूर होता है जिसको कहते हैं फिनिसी बोट टूर, जो बहुत लोग करते हैं, जिसमें आप बेसिकली यू स्पेंड 2 nights ऑन अ बोट और फिर आप धीरे धीरे स्लो ट्रैवल करते हुए सारे जितने बहुत सारे आइलैंड्स हैं यहाँ पे आसपास उन सबको कवर करते हो। तो वो भी एक बहुत बढ़िया तरीका है अगर आप थोड़े से और ओपन हो टू एक्सप्लोरिंग एंड बीइंग मोर नेचुरल टुवर्ड्स हाउ यू कैन एक्सप्लोर दीज आइलैंड्स। तो वो भी अच्छा तरीका है एक्सप्लोर करने का। बट दैट इज़ सुपर एक्सपेंसिव।
बिकॉज उसका प्राइस आई थिंक स्टार्ट होता है $1100 से, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो उसमें आपको अकोमोडेशन मिलता है, फूड होता है 3 टाइम का, बिकॉज यू आर बेसिकली लिविंग ऑन द बोट। हाँ, तो वो एक जैसे हलोंग बे में होता एंड है यू वैसा हैव ही। योर प्राइवेट रूम ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि मतलब आपको स्पेस नहीं मिलेगा, यू हैव योर प्राइवेट रूम, बट आई स्टिल फील इट्स वेरी एक्सपेंसिव। लबवान भाजू आना 100% सफल हुआ, वी रियली लाइक्ड इट। एंड हम होटल आए आई थिंक बाय 5 o'clock, 4 o'clock हम एकदम पोर्ट पे वापस आ गए थे। फिर हमारा प्राइवेट ड्रॉप भी था हमारे होटल पे, एंड होटल वाज लाइक हार्डली 10 minutes अवे। फटाफट फ्रेश हुए, नहाना बहुत ज़रूरी था। नाउ वी हैव कम टू दिस कैफ़े, इट्स कॉल्ड कोमोडो। क्या नाम निकाला है, कोमोडो। एंड वी हैव ऑर्डर्ड 1 कैपुचिनो एंड 1 चॉकलेट टार्ट, जो पड़ा हमें टोटल लगभग 110K के आसपास। नॉट बैड। बाय द वे, अगर आप अभी मुझे 110K से याद आया, अगर आपको कोमोडो नेशनल पार्क में जाना है तो आपके टूर के ऊपर से आप पर पर्सन 400 मतलब बेसिकली 400K 4 लाख IDR पे करते हो, जो कि कोमोडो नेशनल पार्क की एंट्रेंस फीस है। तो वो आपके पास कैश में होना चाहिए। उसके अलावा पूरे दिन के लिए निकले हो तो ऑब्वियसली आप बहुत सारी जगह पे जाओगे। खैर हमारे टूर में तो पानी, कोक, ब्रेड, बिस्किट्स, फ्रूट सब कुछ इंक्लूडेड था। खाना सब कुछ इंक्लूडेड था। बट कभी आप जैसे बीच पे जाके बैठे हो, हम जैसे पिंक बीच पे जाके बैठे थे, हाँ। तो पानी पीना है, कोकोनट वाटर चाहिए, तो थोड़े प्राइसेस जो है ना वो डबल होते हैं बाकी जगहों से। तो उसके लिए आपके पास थोड़ा और 2 लाख 3 लाख IDR तो कैश होना चाहिए। बट कार्ड्स भी चल जाते हैं वो भी मैक्सिमम बड़ा जगह स्ट्रेंज पे। था ना, मतलब कार्ड ले लिया यार। सुविनर शॉपिंग पे गए थे हम कोमोडो पदार आइलैंड पे, वहाँ पे वो बंदा कार्ड लेके घूम रहा था। बट अगर आप कैश लेके जाओगे तो इट्स ऑफ कोर्स प्रेफरेबल। सो जी, वी आर फाइनली एट दिस रेस्टोरेंट, इट्स कॉल्ड दी वारुंग, और यहाँ पे हम आए थे कल भी, एंड वी रियली लाइक द फूड। ऑनेस्टली खाना बहुत अच्छा था। एंड वारुंग बेसिकली इंडोनेशियन टर्म होता है, इंडोनेशियन एक टर्मिनोलॉजी होती है जो कि लोकल इंडोनेशियन रेस्टोरेंट्स के लिए यूज़ करते हैं। बहुत सारे फूड आइटम्स होते हैं। द बेस्ट पार्ट इज़ कि चिकन ईजिली मिल जाता है, तो ऐसे हम पोर्क वगैरह खाते नहीं हैं, पोर्क बीफ, चिकन ईजिली मिल जाता है, तो इट्स आई थिंक इट्स अ गुड पार्टी फॉर अस। क्या क्या मंगाया आपने? हमने मंगाया चिकन टेरियाकी राइस, वी हैव व्हाट इज दिस, चिकन आयाम करी समथिंग स्पाइसी करी है, चिकन आयाम स्पाइसी करी समथिंग, एंड वी हैव चिकन साटे, चिकन साटे एंड स्टीम राइस। यस, आपका फेवरेट तो यही है, क्या बोलते हैं इसको? चिकन टेरियाकी। बाकी आई थिंक वी शुड कीप द वीडियो टिल हेयर। थोड़ा सा लंबा हो गया या पता नहीं थोड़ा छोटा हो गया, जब एडिट करने बैठूंगा तो पता चलेगा। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड विल सी यू वेरी वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो, जो कि बहुत जल्द आने वाली है। बाय बाय।